थैंक यू शैनया। अच्छा, तो बेसिकली अच्छा, अब हम अगर राइजिंग टैलेंट के इस बैच पे भी आए, ये जो जयदीप हैं इन्होंने भी क्या किया, 100% इनका JSS है, लेकिन इनको राइजिंग टैलेंट का बैज नहीं मिला हुआ। ठीक है, इस राइजिंग टैलेंट के बैज ना मिलने का भी मतलब ये है कि इनको बेसिकली अभी 3 मंथ भी पूरे नहीं हुए, लेकिन क्या है कि इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट इन किया और उसके ऊपर उनको 5 स्टार रेटिंग आ गई है। अच्छा, मेरे साथ मैं तकरीबन 4 साल से या 3 साल से अपवर्क के ऊपर हूँ, और मुझे 3 साल से 6 महीने पहले तक कोई भी बैज नहीं मिला हुआ था, और मुझे इकट्ठे एक ही दफा टॉप रेटेड का बैज इन्होंने दिया है। तो ये भी हो सकता है, तो इस बात पे परेशान नहीं हो आपने होना कि भाई हमें कोई बैज, हमने पूरी प्रोफाइल सेट कर ली लेकिन हमें बैज नहीं मिला, तो इट्स ओके विद दिस, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें अभी हम कर लें, उसके बाद हम वापस प्रोफाइल पर जाएंगे। ये JSS की बात हो गई, बैजेस की बात हो गई। कोई और ऐसा क्वेश्चन जो आप करना चाहें, कोई भी बंदा कुछ भी पूछना चाहे तो पूछ सकता है, फिर हम वापस प्रोफाइल पे जाते हैं। ओके। अच्छा, तो ये हमारा जो है ना बुलेट पॉइंट्स हैं, और ये हमारा पूरा पैटर्न है अपनी प्रोफाइल को लिखने का। ठीक है गाइस, स्किल्स हो गई, सर्विसेज हो गई, एक्सपर्टीज हो गई, अपने बारे में एक्सप्लेनेशन अबाउट योर स्किल्स, कि भाई आपकी क्या एक्सपर्टीज हैं, सर्टिफिकेशंस अगर कोई हैं, कोई आपके फॉर्च्यून 500 या ब्रांडेड, मतलब जो बड़े ब्रांड्स हैं आपने उनके साथ कोई कोलैबोरेशन किया है या कोई काम किया है, सब कुछ आपने अपनी प्रोफाइल में ऐड कर देना है, अपनी प्रोफाइल में मेंशन कर देना है। तो आई होप कि इस प्रोफाइल को, अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक बात और बल्कि बताती चलूँ। आजकल हर बंदा ये कह रहा है कि अगर आप कंटेंट राइटर हैं, जी यासिन भाई, अ, जी यासिन भाई बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि वो मैम उज़मा ने भी लिखा है कि अनम्यूट हम खुद नहीं कर सकते, तो हैंड रेज ही करेंगे। ओहो सॉरी। आ, उसमें ये है कि अपवर्क पर जो है बिडिंग होती है। मैं भी ज्वाइन किया तो कुछ चीजें मैं नहीं पढ़ सका, उसके लिए माजरत। फिर भी एक क्वेश्चन मेरा, अपवर्क पर बिडिंग होती है, बिडिंग के बगैर अपवर्क पे ऑर्डर आ जाते हैं? मैं बिल्कुल इस बारे में बताती हूँ। अच्छा, थैंक अब यू। मैं, अभी हम ना इस बारे में अभी आगे बस बताने लगे। अच्छा, ये आपने अपनी प्रोफाइल सेट कर ली है। अगर अब इस प्रोफाइल में कोई भी इशू है, कि हम, मैंने बेसिकली ये उमर भाई की प्रोफाइल इसलिए सेट की है या ग्राफिक डिजाइनिंग इसलिए की है ताकि आप पैटर्न देख लें, और आप सब लोग अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग उसी पैटर्न पे चीज़ों को करते जाएं, आसानी के साथ हो जाए ना। तो मुझे ये बस बता दें, अगर इसमें कोई चीज़ अनक्लियर है तो हम उसको डिस्कस कर लें, वरना फिर हम आगे चलते हैं, कनेक्ट्स की तरफ अब हम चलते हैं इंशाल्लाह। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम उमर भाई की प्रोफाइल को सेट कर रहे थे और उन्होंने उसमें ग्राफिक्स डिजाइनर और वीडियो एडिटर दो यूज किए हुए थे। तो अब वीडियो एडिटिंग के लिए क्या उनको अलग से प्रोफाइल बनानी चाहिए, या उसी में दोनों को कवर करना चाहिए, दोनों कीवर्ड्स वो यूज कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनर की प्रोफाइल में? बेहतरीन। अच्छा, इसमें हम ये देखेंगे मैडम कि ना वीडियो एडिटर की भी प्रोफाइल को, अब बेसिकली ना ये तीनों डिफरेंट स्किल्स हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग को लोग यूजुअली ऐसे लेते हैं जिन्होंने बैनर्स बनवाने हो, या आपने फॉर एग्जांपल सॉफ्ट उसके ऊपर कार्ड्स हो या उस तरह की चीजें बनवानी हो। वीडियो एडिटिंग एक डिफरेंट नीश है, तो हम करेंगे ये कि हम, जैसे हमने कैनवा, हम सर्च बार में गए, हमने कैनवा को डाला और हमने देखा कि कैनवा की प्रोफाइल्स कैसे बनी हुई हैं। हम इसी तरह वीडियो एडिटर को, उनकी जो तीसरी स्किल है उसको डालेंगे सर्च बार में, और हम हंट करेंगे कि अब ये क्रिएटिव वीडियो एडिटर है फॉर एग्जांपल, तो क्या इसने अपने, इसके अंदर कहीं पर ग्राफिक डिजाइनर का टाइटल डाला हुआ है। तो हमें पहले में तो नजर आ रहा है कि भाई नहीं डाला हुआ। अच्छा, दूसरे में आ जाते हैं। तो हम दूसरे में देख रहे हैं कि ग्राफिक्स गेम्स का इन्होंने कीवर्ड डाला हुआ है। तीसरे में आ जाते हैं, इन्होंने भी नहीं डाला हुआ। आगे चलते हैं, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर और पोस्ट प्रोडक्शन एक्सपर्ट, इन्होंने भी नहीं डाला हुआ। सो बेसिकली अब इन्होंने डाला हुआ है प्रोफेशनल फोटो एडिटर, ग्राफिक डिजाइन आर्टिस्ट, वीडियो एडिटर। अच्छा, हमारी ना अपवर्क की जो टाइटल है उसका सबसे बड़ा जो रूल है ना, रूल एक याद रख लें कि आपने टाइटल को हमेशा रेलेवेंट स्किल्स के साथ फिल करना है। जो आपकी रेलेवेंट स्किल्स है ना, आप बेशक उनका एक क्लस्टर बना लें, फॉर एग्जांपल रेलेवेंट स्किल्स के साथ फिल करना है। फॉर एग्जांपल अब ये जो वीडियो एडिटिंग है, ये एक बहुत
बड़ी और जबरदस्त नीश है। और जो भी बंदा वीडियो एडिटिंग उस पर जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई वीडियो एडिटर देखना है तो वो वीडियो एडिटर मैं शायद ये करूंगी कि वो वीडियो एडिटर या तो मुझे अपने फेसबुक एड का क्रिएटिव बनाने के लिए चाहिए होगा, नंबर 1, या मुझे यूट्यूब के कैश का चैनल के लिए चाहिए होगा, नंबर 2, और मुझे शायद ये वाला वीडियो एडिटर जो अपना मुझे एक सपोर्ट वीडियो एडिटिंग की चाहिए, शायद मुझे वो किसी ग्राफिक डिजाइनिंग पोस्ट के लिए ना चाहिए हो। तो मैं ये करूंगी कि अगर मेरी 3 डिफरेंट स्किल्स हैं, मैं उनके रेलेवेंट कीवर्ड्स के साथ, रेलेवेंट स्किल्स के साथ जो मेरे पास हैं उनका टाइटल लिखूंगी। और मैं ये रिकमेंड करूंगी कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम उमर भाई की एग्जांपल ही ले लेते हैं कि वीडियो एडिटिंग उनकी एक स्किल है, तो उसके लिए वो एक दूसरी प्रोफाइल बनाएंगे, नई प्रोफाइल। यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मैंने ये किया कि मैंने अपनी इस पहली प्रोफाइल में 3 तरह की स्किल्स डाली हैं, डर्माटोलॉजिस्ट और मेडिकल कंसल्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, मेडिकल कंटेंट राइटिंग। अब मेडिकल कंटेंट राइटिंग और एसईओ ये दोनों डिफरेंट स्किल्स हैं, लेकिन मैंने क्या किया है कि अपनी पहली प्रोफाइल जो बनाई है उसके अंदर जो मेन प्रोफाइल बनाई है उसमें डर्माटोलॉजिस्ट और मेडिकल कंसल्टेंट की एक स्किल भी डाली है, जो मेरा प्रोफेशन है, मेडिकल कंटेंट राइटिंग की स्किल डाली है और एसईओ एक्सपर्ट की डाली है। अच्छा, अब मैंने मेडिकल कंटेंट राइटिंग और एसईओ एक्सपर्ट को इकट्ठा इसलिए डाला है क्योंकि यूजली जो मेडिकल ब्लॉग्स के लोग होते हैं उनको एसईओ एक्सपर्ट ही चाहिए होता है, एसईओ एक्सपर्ट मेडिकल राइटर ही चाहिए होता है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि हर कंटेंट राइटर को ढूंढना ही वो वाला राइटर चाहिए जिसको एसईओ आती है, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी वेबसाइट के लिए कोई कंटेंट लिख रहे हैं, तो उस कंटेंट का कोई फायदा नहीं जब तक गूगल उस कंटेंट को रिकॉग्नाइज ना करे। सो बेसिकली मेरी ये दोनों जो स्किल्स हैं या तीनों जो स्किल्स हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, तो मैंने उसकी एक प्रोफाइल बनाई है। अब मैं आ जाती हूँ दूसरी प्रोफाइल पे। ये मेरी दूसरी प्रोफाइल है जो एंटायरली डिफरेंट है। इसके अंदर सारा मेरा एआई का काम है, मेडिकल डाटा एनोटेशन है, एआई और एमएल रिसर्च एनालिसिस है, एनोटेशन डेटा सेट्स हैं। तो बेसिकली अब ये वो प्रोफाइल है जिसका एसईओ से या मेडिकल राइटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी इस स्किल की बिल्कुल प्रोफाइल एक डेडिकेटेड बना ली और मैंने बिल्कुल उसी पेज के ऊपर ये देखें अपनी एक्सपर्टीज और स्किल्स, भैया आप मुझे क्यों चूज करें, सारी चीजें मैंने डाल दी। और क्योंकि मेरी इस वाली प्रोफाइल की जो टारगेट ऑडियंस है वो बड़ी बड़ी एआई की कंपनीज हैं या हमारे ये फिजिशियंस हैं जो कि एआई पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसकी जितनी भी प्रोफाइल लिखी है उसके अंदर टेक्निकल चीजें डाली हैं। उसके बाद मैं आ जाती हूँ तीसरी प्रोफाइल पे। अच्छा, अब तीसरी प्रोफाइल देखें अगर, तो तीसरी प्रोफाइल में कहीं आपको कंटेंट राइटिंग का जिक्र नहीं मिलेगा, ना कहीं ये जिक्र मिलेगा कि भाई मैं टाइटल में कहीं जिक्र ये नहीं मिलेगा कि ये भाई मैं डॉक्टर हूँ एटसेट्रा एटसेट्रा। रादर यहाँ पे आपको जिक्र मिलेगा, और इसको भी मैंने ये नहायत ही गलत मैंने इसका पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है, मुझे कहीं मेंशन ही नहीं करना चाहिए कि मैं डॉक्टर हूँ और मैंने एसईओ करनी है। ठीक हो गया, क्योंकि ये मेरी तीसरी है स्किल। ऑन पेज एसईओ, कोर वेब वाइटल्स, बैक लिंकिंग, लोकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ये सब इंटरलिंक्ड हैं। तो मैं ये करूंगी कि एक प्रोफाइल डेडिकेटेडली इसके लिए बना लूंगी। तो आई होप के मेरी बात क्लियर हो गई होगी कि हम अपनी रेलेवेंट स्किल्स को इकट्ठा करके 3 अलग अलग प्रोफाइल्स को बना लें, वो ज्यादा बेहतर है रादर देन हम एक ही प्रोफाइल में सब कुछ डाल दें, तो हमारा क्लाइंट हम पे ट्रस्ट नहीं करता। आगे चलें। सही हो गया, ठीक है, ठीक। अच्छा, आगे हम आ जाते हैं कनेक्ट्स के ऊपर। ये एक बहुत हॉट इशू है, हर अपवक पे आने वाला बच्चा भी और हमारे नए पुराने लोग भी कहते हैं कि भाई कनेक्ट्स का क्या करें। जहाँ कनेक्ट्स की बात आएगी मैं वहां पर साथ वीवीआरओज की बात करती हूँ। वीवीआरओज हम कहते हैं, फिर हमने फाइवर से ये टर्म सुनी, हमने अमेजोन से और दराज से ये टर्म सुनी। वीवीआरओज कहते हैं फेक ऑर्डर्स लगवाना। हमने यहाँ पर कि भाई हम फेक ऑर्डर्स लगवाते हैं। फेक ऑर्डर्स लोग क्यों लगवाते हैं? अच्छा, यहाँ पे मैं एक दो बातें बताती चलूं कि अगर आपका क्लाइंट जो है वो यूएस, यूके, यूरोप से है, तो आपके जो रिव्यूज हैं वो बहुत तेजी से आपके जेएसएस को इंक्रीज करते हैं। ठीक हो गया। और पाकिस्तान, स्पेशली इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया के साथ तो ऑल्दो वो बहुत आगे हैं लेकिन बहुत ही माजरत के साथ फ्रॉड लोग हैं, उनके साथ तो पाकिस्तानियों को बिल्कुल किसी सूरत
वो अगर आपको $300 भी दें तो मैं आपको कहूंगी कि आप बिल्कुल काम ना करें। वो करते ये हैं कि वो आपका डाटा चोरी करते हैं, आपको पे भी नहीं करते, और वो अपने उसी डाटा पे बेस करते हुए अपनी $1 मिलियन की चीजों को सेल करते हैं, क्योंकि उनके पास पूरे पूरे सेटअप्स हैं। तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के साथ बिल्कुल भी काम ना करें। क्लाइंट जो भी हो, यूएस, यूके, यूरोप का, उसके साथ क्लाइंट करें, क्योंकि उसका जीएसएस तेजी से इंक्रीज करता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कनेक्ट्स और वीवीआरओस की। सॉरी, वो एक बात आ गई तो मैंने कहा मैं उसको क्लियर कर दूं। वीवीआरओस कहते हैं फेक ऑर्डर्स लगवाना। जैसे जैसे फाइवर के ऊपर होता है, वैसे ही अपवर्क के ऊपर भी होता है। बहुत सारे लोग ये सर्विसेज देते हैं, लेकिन मैं हर किसी को ये कहती हूँ कि इस फेक ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आपने फेक ऑर्डर्स लगवाए हैं, आपकी प्रोफाइल पे 5, 6, 10 अच्छे ऑर्डर्स लग गए हैं, तो आप जो अगला प्रोजेक्ट लेंगे आपको वो मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्दो फाइवर पे ऐसा है कि आपकी गिग ऊपर आ जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन अपवर्क पे ऐसा नहीं है। आप उसके बजाय ये करेंगे कि आप कनेक्ट्स बाय करेंगे, कनेक्ट्स को बाय करें। क्यों बाय करें कनेक्ट्स? सबसे पहली बात, कनेक्ट्स होते क्या हैं? कनेक्ट्स जो हैं वो अपवर्क की अपनी करेंसी है, जो कि अपवर्क जो कि आप यूज करेंगे। अपवर्क आपको पहले देगा, आप उससे बाय करेंगे, और फिर आप उन कनेक्ट्स को यूज करेंगे प्रोजेक्ट्स को बिड करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, मजे की बात ये कि अपवर्क वाज वेरी गुड प्रीवियसली। अपवर्क पहले हमें करता था कि भाई अच्छा, एक कनेक्ट का एक प्रपोजल आप लिखें और भेज दें। तो मुझे याद पड़ता है इतने सालों तो मुझे पता ही नहीं था कनेक्ट्स को बाय कैसे करते हैं। हर महीने 10 कनेक्ट्स आ जाते थे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको कोई इनवाइट करता है और आपकी और उसकी 2 दफा मैसेजिंग हो जाती है, तो फिर भी अपवर्क आपको कनेक्ट्स गिफ्ट करता है, 10 कनेक्ट्स। ठीक हो गया। अच्छा, कनेक्ट्स बेसिकली क्या है? अपवर्क की अपनी करेंसी है जो आपने यूज करनी है जब भी आपने किसी भी प्रोफाइल के ऊपर किसी भी जॉब के ऊपर बिड करना है। जस्ट अ मिनट, मैं एक चीज दिखाना चाह रही हूँ। फाइंड वर्क, जब आप अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, आपकी प्रोफाइल जरा बन जाएगी। फाइंड वर्क के टैब में जाकर अब आपके पास रेलेवेंट आपकी जॉब्स आना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब बेसिकली अपवर्क की प्रोफाइल एग्जैक्टली कैसे बनानी है, मैं थोड़ी देर तक इंशाल्लाह आपको जो है ना अपनी यूट्यूब की एक वीडियो का लिंक भेज दूंगी। मैंने उसके ऊपर बिल्कुल हैंड्स ऑन करके एक नई प्रोफाइल बनाई थी, और उसके अंदर वेरिफिकेशंस कैसे हैं, आपने प्योनियर को साथ कैसे अटैच करना है, आपने प्योनियर के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, आपने अपने पैसों को वो कैसे करना है, ट्रांसफर कैसे करना है, वो सारी चीजें हैं मेरा। और मेरा ख्याल है उसके ऊपर शायद मैंने कनेक्ट्स को बाय भी किया हुआ है, तो मैं उसका लिंक भी आपको भेज दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, बेसिकली फाइंड वर्क में जब आप जाएंगे और आप यहाँ से कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको लगता है कि भाई आप इसके ऊपर बिड कर सकते हैं या आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे कि उसको इसके ऊपर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैंने बिड करना है या वो करना है। ये कैसे करना है ये मैं आपको भी बताती हूँ। जो मैं यहाँ पे बात करने लगी हूँ कनेक्ट्स की, वो यहाँ पे आपके पास मिलेगा कि भाई सेंड अ प्रपोजल फॉर 13 कनेक्ट्स। मतलब इस प्रोफाइल या इस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आपने बिड करना है तो आप अपने वॉलेट में से 13 कनेक्ट्स उसको देंगे और फिर आप उसको बिड करेंगे। और आपके पास, मैंने क्योंकि कनेक्ट्स में बाय करती हूँ, तो मेरे पीछे 47 कनेक्ट्स रह जाएंगे। ठीक हो गया। तो बेसिकली दिस इज कनेक्ट्स, और ये कनेक्ट्स होते हैं, और हर प्रोजेक्ट के डिफरेंट कनेक्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इनको अरेबिक मेडिकल कॉन्ट्रैक्टर, तो इसको कितने कनेक्ट्स इन्होंने दिए हैं? 17 कनेक्ट्स। ठीक हो गया। तो अ, अच्छा, 17 कनेक्ट्स। तो इसी तरह हम फॉर एग्जांपल इस पर आ जाए, तो इसके कितने कनेक्ट चाहिए? 19 कनेक्ट। तो हर कनेक्ट के आसमाई, वैसे आप वो कर सकते हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा अब। मैंने अच्छा, मुझे ये पूछना था कि जी जी। अपवर्क पे ये बिडिंग क्यों करनी पड़ती है? ये कनेक्ट्स मतलब उन्होंने रूल क्यों रखा था कि कंपटीशन कम हो, या लोग जो सीरियस हैं सिर्फ वही आए काम करने? हाँ, अच्छा, अपवर्क ने ना पहले ये रूल नहीं रखा हुआ था कि आप एक प्रपोजल को 19 कनेक्ट्स के लिए
कनेक्ट पे भेजें, एक को 10 पे भेजें, एक को 20 पे भेजें। ये तो इन्होंने अब बड़ी मुश्किल कर दी है। और उसके पीछे वजह ये है कि आपको अपवर्क के ऊपर भी बहुत सारे स्पैमर्स मिलेंगे। आपने कभी भी ये नहीं करना, अपवर्क के ऊपर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि जी मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएं और मैं आपको प्रोजेक्ट जो है देता हूँ, वहां पे देता हूँ। तो बेसिकली अपवर्क ने ये इसलिए शुरू किया है ताकि जो फ्रीलांसर्स सीरियस हैं सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड करें, नंबर 1। और नंबर 2, जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो अपवर्क को सीरियसली लेके चलें। क्योंकि जाहिर है, फॉर एग्जांपल मैंने 3-4 साल पहले ही freelancer.com के ऊपर अपना अकाउंट बनाया, और क्योंकि मैं उधर सीरियस नहीं थी तो उन्होंने भी कुछ इस तरह की पॉलिसी रख दी कि भाई आप बिड करेंगे तो आपको इतने जो है ना उनके पॉइंट्स देने पड़ेंगे, वो आपको पॉइंट्स बाय करने थे। तो जाहिर है क्योंकि मैं उसके ऊपर सीरियस नहीं थी तो मैंने उसके ऊपर कभी भी कुछ बाय नहीं किया और ना फिर मैं उस पर बिड कर सकी। तो अब वह ये चाहता है कि सिर्फ सीरियस लोग आए, बिड करें और कोई स्पैम ना करे, क्योंकि फ्रीलांसर्स में भी बहुत सारे लोग होते हैं वो सिर्फ स्पैम करने के लिए आए हुए होते हैं, सिर्फ मतलब चक्कर देने के लिए आए हुए होते हैं। तो अब वह ये चाहता है कि सिर्फ वो बंदा मेरे हमारे क्लाइंट तक रीच करे जो सीरियस है कि हाँ भाई मैं वाकई ये करना चाहता हूँ, नंबर 1, और जिसके अंदर इतना करेज है कि भाई ये मैं कर लूंगा। अदरवाइज पहले ये होता था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं राइटर हूँ और मैं मेडिकल राइटर हूँ तो मैं ये पेट वाला जो अभी प्रोजेक्ट गुजरा है मैं इसके ऊपर भी लिखूंगी, मैं किसी भी चीज के ऊपर, जो मेरी म्यूजिक के ऊपर भी लिखूंगी जो मेरी डोमेन है ही नहीं, मुझे इसका अलिफ बे भी नहीं पता। तो इसलिए अब फ्रीलांसर भी कहते हैं कि भाई हम जो है अपने कनेक्ट्स को, अपनी मनी को जाया ना करें और सिर्फ अब उन उसके ऊपर लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मेडिकल असिस्टेंट कंसल्टेंट है फॉर अ कोर्स, तो ये इसके ऊपर मैं जरूर करूंगी क्योंकि मुझे पता है ये मैं कर सकती हूँ और मैं बहुत अच्छा कर लूंगी। बेशक जितना मर्जी कनेक्ट्स लगे, अब इन्होंने 8 कनेक्ट्स इनको चाहिए। तो बेसिकली द पॉइंट इज वो चाहते हैं सिर्फ सीरियस लोग कनेक्ट करें और सिर्फ सीरियस लोग ही बिड करें। तो बेसिकली बिड करना इसको कहते हैं कनेक्ट्स के ऊपर। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं कहती हूँ हर बिगनर को, हर किसी को, कि वीवीआरओज लेने के बजाय, क्योंकि वीवीआरओज भी आजकल बहुत एक्सपेंसिव हैं, $5 जो आपका प्रोजेक्ट है उसका वीवीआरओ तकरीबन ये लोग 3500, 3500, 4000 की रेंज में देते हैं। मैं हर किसी को ये कहती हूँ कि वीवीआरओ लेने के बजाय आप उन्हीं पैसों के कनेक्ट्स लें और अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर कवर लेटर लिखना शुरू करें और बिड करना शुरू करें। लोग ये कहते हैं कि हम कवर लेटर लिख लिख के थक गए, हम जो है, अच्छा कवर लेटर कैसे लिखते हैं ये हम इंशाल्लाह ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा सा वो डिटेल्ड है। लेकिन मैं कवर लेटर की इम्पोर्टेंस इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि हम लोग आजकल, क्योंकि सुस्त भी लोग हैं, हम चाहते हैं हर चीज क्विकली हो जाए, कवर लेटर के ऊपर हम मेहनत नहीं करते। वीवीआरओ के ऊपर पैसे लगाने के बजाय आप अपना हर महीने एक बजट रख लें कि भाई मैंने इस महीने इतने कनेक्ट्स लेने हैं। अच्छा, कनेक्ट्स मजे की बात ये कि इनके बहुत सस्ते हैं। क्या कहते हैं, मैं दिखा देती हूँ कनेक्ट्स। अच्छा, कनेक्ट्स इनके जो हैं बहुत वो हैं, सस्ते से हैं, चीप हैं। अब ये देखें, हमें अगर हम अपना बजट रखते हैं तकरीबन $5000 का, तो $5000 तकरीबन जो है 15 या $12 तक बनते हैं पर मंथ, बल्कि 15 ही बनते हैं मेरा ख्याल है। तो खैर, आपको 100 कनेक्ट्स जो हैं $15 के मिल जाते हैं। 22 कनेक्ट्स, मतलब ये अब आपके बजट पे ना, 5000 रखें आप, 10,000 रखें। तो बजाय से क्या वीवीआर लें, आप उसी के कनेक्ट्स लें और कनेक्ट्स लेकर फिर आप क्या करें कि क्लाइंट को कवर लेटर लिखकर बिड करना शुरू करें। कितने कवर लेटर्स पर वीक सबमिट किए जाएं, कितने कवर लेटर्स? अगर मेरे से कोई पूछे, मुझे याद है जब मैं बिगनर थी तो शायद उस टाइम कनेक्ट्स भी सस्ते थे और उस टाइम कोई बहुत ज्यादा इशू भी नहीं था। तो मुझे याद पड़ता है कि शायद मैंने तो 50-50 भी पर वीक सबमिट किए हैं, जो कि अब कम है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है हर चीज पे। अगर मैं आपको दिखाऊं ना यहाँ पर वो खैर उसके लिए पूरा लिखना पड़ेगा कवर लेटर।
लोग ना बिड करते हैं कनेक्ट्स के साथ भी। एक तो हमने किया ना, कवर लेटर लिखा और हमने जनाब क्योंकि उसको प्रपोजल भेजना है तो हमने उसके लिए कनेक्ट्स यूज किए। लेकिन नीचे एक और हमारे पास ऑप्शन होती है कि आप बिड करें। बिड का ये मतलब है कि आपने उसी उसको अपने जो कनेक्ट्स हैं उनको और इंक्रीज कर दिया, बोली लगा दी, ताकि आपकी जो प्रोफाइल है वो फर्स्ट 3 या फर्स्ट 4 बल्कि स्लॉट्स होते हैं उसके ऊपर आ जाए। तो अगर आप, अब लोग ऐसे करते हैं, कंपनीज भी होती हैं, जाहिर है लोगों के पास पैसे भी हैं, वो 50-50 कनेक्ट्स के ऊपर भी चीजों को बिड करके अपनी प्रोफाइल को ऊपर तक लेकर आते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सो बेसिकली मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको प्रोफाइल आप जरूर बिड करें, शुरू में ही आप 10-10 कनेक्ट्स की बिड करें, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आप हर महीने 5,000 का बजट रखें, 5,000 का, उसके कनेक्ट्स बाय करें और जितने जितने रेलेवेंट आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड कर सकते हैं आप बिड करें। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वीडियो एडिटर की जॉब्स देखना चाह रहे हैं तो मैं सर्च बार में वीडियो एडिटर लिखूंगी और मेरे पास वो सब जॉब्स आ जाएंगी जो कि वीडियो एडिटर को ढूंढ रही हैं। सो यू सी, अब ये देखें, अब इनका एस्टिमेटेड बजट है 1,000। अच्छा, ये कैसे देखना है, किस प्रोजेक्ट पे बिड करना होता है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे। कवर लेटर लिखना और प्रोजेक्ट पे बिड करना है, दोनों चीजें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो बेसिकली आपकी जो भी प्रोफाइल है आप सर्च बार में लिख के उसके, उनको जो है ना प्रोजेक्ट जो कि रिसेंट होते हैं उनको देखकर उनको बिड कर सकते हैं। सो आई गेस यहाँ पर हमारा ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि हमने फेक ऑर्डर्स लेने हैं या हमने कनेक्ट्स लेने हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ, वो अभी आई मीन पूछ सकता है, 10 मिनट है हमारे पास। किसी का कोई भी क्वेश्चन? और अगर सबको सब कुछ क्लियर है, हम ये क्यों ना करेंगे नेक्स्ट क्लास तक आप सब लोग अपनी अपनी ये वाली प्रोफाइल्स एटलीस्ट यहाँ तक बना चुके हों। क्योंकि हमें मेन प्रोफाइल तो ये देखें बनानी आ गई है। किधर है? ओहो, क्यों नहीं अनम्यूट हो रहा? एक मिनट मैम प्लीज, अनम्यूट। अच्छा, ये सिर्फ मुझे रिक्वेस्ट आ रही है। वो सब आपको आ रही है भाई, एक मिनट। जरा मैम देखिएगा, आप सबको आ गई है? जी आप ठीक हो गए? मैं काफी देर से ट्राई कर रही हूँ कि वो अनम्यूट करूँ मैम ये असल में मैंने हाँ। ना जूम पहली पहली दफा ये शायद यूज किया है एज अ होस्ट, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ख्याल है कि अभी तक ना यहाँ तक हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे कवर लेटर और मजीद जो भी चीजें हैं ना वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हाँ जी ताकि मैम। सारे अपनी फाइल्स एक दफा बना लें, फिर डिस्कस कर लें एक दूसरे से कि नेक्स्ट क्लास में। जी मैम ऐसे ही करेंगे। अच्छा ये होगा कि अगर सब लोग अपने अपने प्रोफाइल्स को लाजमी बना लें इस 1 वीक में, क्योंकि अपवर्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है अभी भी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत आपका जो है ना कंपटीशन है, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहती। अभी भी आप अगर 10 कवर लेटर्स एक एक दिन में भेजें तो लाजमी आपको एक आध से रिस्पॉन्स आ जाता है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, हमारे पास आखिरी 6 मिनट है। आज लोग कुछ अच्छा बताया और मेरा ख्याल है कि बेसिक हमें ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो अब सारे शुरू करें, अपना अपना बनाएं और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेते होते हैं। पर अभी क्योंकि मेन चीज जो प्रोफाइल सेटिंग है ना, जितना ज्यादा टाइम इस पे लगा सकते हैं इसको ऑप्टिमाइज करने, क्योंकि जितनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, जितना अच्छा इस पे टाइम लगाएंगे, उतना ही आगे आसानी होगी। तो फिर कवर लेटर्स तो आज नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी मुझे मैम। थोड़ा सा जल्दी निकलना है, आप लोग फिर देख लें जिस तरह भी अगर करना चाहते हैं कंटिन्यू। जी मैम ठीक है। ठीक है। साइम, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे जी मैम। कि जब हम कनेक्ट्स को बाय करते हैं तो, और हम लोग उसके बाद जो है कवर लेटर सबमिट करवाते हैं अपने, तो उससे क्या जो कनेक्ट्स होते हैं हमारे, जी जी। वो क्या हमारे वेस्ट भी हो सकते हैं, या हमें श्योरिटी है इस चीज की कि उसके बाद जो है वो अप्रूवल जो हम लोग दे रहे हैं, जो हम लोग बिडिंग कर रहे हैं, वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी? अच्छा, उसमें ये होता है ना बेसिकली कि अगर आपने कनेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट को बिड करना, मतलब जी। प्रोजेक्ट के ऊपर प्रपोजल भेजना, कवर लेटर भेजना एक थोड़ी सी अलग चीज है, और बिड करना ना एक अलग चीज है।
अच्छा, अब हम अगर यहाँ पर देखें, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, हम इसको ना कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें, फाइंड वर्क करते हैं हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल हम कवर लेटर, चले मेडिकल राइटर इनको चाहिए केस रिपोर्ट के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पर इनको सबसे पहले मैं देखती हूँ कि इनको 17 कनेक्ट्स मेरे यूज होंगे। अगर मैं अप्लाई नाउ पे जाऊँ और मैं यहाँ पर कवर लेटर लिखना शुरू करूँ, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने कवर लेटर कुछ भी लिख दिया, मैं नीचे आती हूँ जी यहाँ जी। पर। अच्छा, अब ये देखें, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसका मतलब ये है कि इन एक तो 17 कनेक्ट्स मैं दे ही दे रही हूँ अपने इस प्रोजेक्ट को ना। लेकिन ये जो जी 4 पोजीशन है इसके ऊपर जिन लोगों ने बिड किया हुआ है, तो उसने 17 कनेक्ट्स नहीं दिए, बल्कि उसने 24 कनेक्ट्स दिए हैं फोर्थ पोजीशन वाले ने, एक ने 25 दिए हैं, और फर्स्ट वाले ने 32 कनेक्ट्स दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर इसको बिड करना शुरू करूं, मैं चाहूं मैं फर्स्ट पोजीशन पर आ जाऊं, तो ये देखें, ये बिड जो है, मैं अपना बिड 33 कनेक्ट्स है इसको दूंगी, और मैं बिड पे कलेक्ट करूंगी, तो फिर मेरा जो प्रपोजल है वो 33 कनेक्ट्स के ऊपर उसको जाएगा, और मैं फर्स्ट प्लेस पे चली जाऊंगी। जी। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि अगर हाँ, जब तक क्लाइंट हमारा प्रपोजल नहीं देखता और हमने 33 कनेक्ट्स भी दे दिए हैं, तो हमारा, अगर क्लाइंट ने प्रपोजल फर्स्ट पे नहीं देखा ना, और हमारा फिर भी प्रपोजल कहीं नीचे 5th 6th पोजीशन पे चला गया है, तो हमारे जो एक्स्ट्रा कनेक्ट्स हैं वो सब के सब हमें रिफंड हो जाएंगे। जो हमने ऊपर ठीक। एक्स्ट्रा 15 16 14 कनेक्ट पता नहीं कितने सारे दिए हैं, वो क्या होंगे, हमें रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, नंबर 1। लेकिन नंबर 2, अगर हमारा जो प्रपोजल है वो फर्स्ट 4 पोजीशन में ही आ गया और क्लाइंट ने ओके करके हमारा वो पढ़ लिया, तो फिर ये होगा, बेशक क्लाइंट ने हमारे से कनेक्ट किया या ना किया, इंटरेक्ट किया या ना किया, तो फिर ये होगा कि हमारे 33 के 33 कनेक्ट्स उस बिड में चले जाएंगे। सो ये जो ठीक। बिडिंग होती है, ये वाली जो कनेक्ट्स देना होते हैं, ये बेसिकली पहली 4 पोजीशंस में से किसी एक स्लॉट को सिक्योर करने के लिए। ठीक। और अगर हम इन पहली 4 पोजीशंस में नहीं आते, जब क्लाइंट देख रहा है प्रपोजल, हम कहीं नीचे पड़े हुए हैं, तो फिर हमें हमारे जो स्लॉट्स हैं ना, कनेक्ट्स हैं, वो वापस मिल जाएंगे। ठीक इसके हो, लिए फिर सर्च करना ज्यादा जरूरी होगा कि इसकी रेटिंग क्या चल रही है, इस वाले ऑर्डर की रेटिंग क्या चल रही है, ये वाला पहले समझना जरूरी होगा कि कितने कनेक्ट्स जो है वो होने चाहिए। जी जी। अच्छा, इसमें ठीक। हम ना, इसमें हम सारी ये बात करेंगे जब हम अगली दफा देखेंगे कि हमने किस क्लाइंट के ऊपर बिड करना होता है, हम ये भी देखेंगे कि क्लाइंट के ठीक। अंदर वो क्या क्या चीजें हैं जो हमने बिड करनी है, उन सारी चीजों को हम देखेंगे। अच्छा, उसमें ये है कि अगर आपको फिर भी लगता है ना कि नहीं, यू आर द परफेक्ट फिट फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो फिर आप कनेक्ट्स को बिड करने का रिस्क बिल्कुल ले सकते हैं, 100% ठीक। ले सकते हैं। ये कनेक्ट्स होते ही रिस्क लेने के लिए। अगर आपको लगता है ना कि आपने कवर लेटर इतना जबरदस्त लिखा है कि आप जो है उसको विन कर लेंगे, तो फिर आप बिल्कुल करें, कनेक्ट्स को वो करें। लेकिन हम डिटेल में कि हाउ टू सेलेक्ट आवर क्लाइंट, नंबर 1, और हाउ टू राइट अ कवर लेटर, ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपकी इवन प्रोफाइल के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपने कवर लेटर लिखा कैसे है। तो हम इंशाल्लाह इसको ना नेक्स्ट उसमें करेंगे, नेक्स्ट सेशन में। ये जी। नेक्स्ट वीक में जल्दी रख लेते हैं, वेंसडे थर्सडे को इंशाल्लाह रख लेंगे, तो हम उसमें इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे, अल्लाह के हुक्म से। थैंक यू। ये वेलकम। अच्छा, किसी और का कोई और क्वेश्चन अगर है तो कर लें, वरना फिर अल्लाह हाफिज करते हैं। चले, आई होप के। अच्छा, उमर भाई आप क्या कह रहे हैं कि हाँ जी, क्रिएटिव विजुअलाइजर, इसके अंदर आप, उमर भाई इसके अंदर आप जो है ना अपने कीवर्ड्स को निकालेंगे, अपने कीवर्ड्स को देखेंगे, उसी उसी पैटर्न पे आप चलेंगे। बाकी प्रोफाइल्स को देख कर कि उन्होंने आइदर क्रिएटिव विजुअलाइजर लिखा हुआ है, क्योंकि कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि जो अगला क्लाइंट है ना वो भी आपको उन्हीं वर्ड्स के साथ सर्च आउट कर रहा है, तो ये आप फिर उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे। आई होप कि सबको समझ आई हो और ये हमारे लिए फायदेमंद हो इंशाल्लाह। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।